अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है फैज़ान और आप देख रहे हैं एफडी अकेडमी यूट्यूब चैनल। अच्छा भाई, आपके लिए लेके आऊँ गोल्ड की नेक्स्ट वीक की फोरकास्ट। देखते हैं कि नेक्स्ट वीक गोल्ड हमें क्या प्रोबेबिलिटी दे सकता है। आपने एनालिसिस को गौर से देखना है, मेरी बातों को समझना है ताकि आपको पता चल सके आपने किस तरीके से मार्केट को एडवांस लेवल पे प्रिडिक्ट करना होता है और कैसे आप करंट कैंडल्स को देख के ही अपने आने वाले वीक के डायरेक्शन का अंदाजा लगा सकते हैं और अच्छी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले वीकली पे जैसा मैं आपको बताता हूँ, आपको दूर दूर के लेवल देखने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना होता है, करंट चार्ट जो 8-10 कैंडल होती हैं उसके जरिए आपने देखना होता है कि मार्केट नेक्स्ट वीक क्या कर सकती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ मार्केट सबसे पहले बुलिश है, आप देख लें ट्रेंड इसका बुलिश है, अपसाइड जा रही है, अभी रेंज कर रही है। तो रेंज के बाद जरूरी है कि मार्केट रेंज करती है बुलिश में, तो मैक्सिमम चांस है कि मार्केट बाय साइड पे निकल जाती है। ठीक है, तो अभी हमें गोल्ड को बुलिश ही देखना है क्योंकि ट्रेंड बुलिश है और इसकी जो रेंज हो रही है ये भी हमें बुलिश सिनेरियो बता रही है। तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट फेयर वैल्यू गैप पे टैप हुई है। ठीक है, साथ ही मार्केट एक वीकली के ऑर्डर ब्लॉक पे भी टैप हो रही है। तो इससे हमें क्या आइडिया होता है कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक पे टैप होने के बाद बाय जाएगी। अब कहां तक जाएगी ये हमें पता होना चाहिए। तो जितनी भी रेस्टिंग लिक्विडिटी ऊपर पड़ी है ये सारी की सारी हंट होनी है। ठीक है, यानी कि अगर आप यहाँ देखो ये हमारे पास लिक्विडिटी हाई है, ये हाई जो है हंट हो सकता है। उसके बाद करंट अगर आप देखें तो ये भी हमारे पास लिक्विडिटी हाई है जो हंट हो सकता है। यानी मार्केट अगर किसी ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप पे टैप होती है तो मैक्सिमम चांस है कि जो ऊपर आपके पास रेस्टिंग लिक्विडिटी पड़ी है मार्केट वहां तक जाती है। ठीक है, जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगी तो हम इन लेवल्स तक इसको बाय करेंगे, फिर लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद हम देखेंगे कि सेल साइड का क्या सिनेरियो, सेल आना भी है मार्केट में या नहीं, मजीद बाय जाना है। लेकिन अभी के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हमने वीकली पे ये देखा कि फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट टैप हो रही है, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हो रही है, तो मैक्सिमम चांस है जो हमारी रेस्टिंग लिक्विडिटी है मार्केट उसको जाके हंट कर सकती है। तो ये हमारे वीकली के एनालिसिस हो गए। अब हम डेली पे चलते हैं क्योंकि वीकली पे हमें डायरेक्शन मिल गई, तो डेली पे हम उसी डायरेक्शन में एनालिसिस को प्ले करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं हमारे पास सबसे पहले हुआ ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एज यू कैन सी दिस इज अवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद इसका लो हो गया ब्रेक। तो अभी आपको लग रहा होगा कि मार्केट यहाँ पे सेल है। ठीक है, लेकिन सेल नहीं है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम कह सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या चेंज ऑफ कैरेक्टर, लेकिन दिस इज लिक्विडिटी लो। उसकी वजह ये है कि अगर आपके पीछे वाला पॉइंट देखें, पीछे वाला हाई देखें, तो ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी तो जब तक इस वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का भी लो नहीं टूटेगा हमें पॉसिबिलिटी नहीं मिल रही मार्केट के नीचे आने की। तो ये मार्केट ने मामूली सा स्वीप किया लेकिन ये इक्वल लोज है, यानी इसके नीचे लिक्विडिटी मौजूद है, मार्केट यहाँ पे आ सकती है और इस लो को ले सकती है। लेकिन इस वाले लिक्विडिटी लो को लेने के बाद मार्केट ने क्या किया, ये जो हमारे पास अनमिटिगेटेड रिजेक्शन ब्लॉक पड़ा है यहाँ से मार्केट टैप होके बाय जा रही है। ठीक है, बाय जाने के बाद अगर आप यहाँ देखें ये जो लास्ट कैंडल थी हमारी रेड कैंडल यानी सेल की जो कैंडल थी उसको मार्केट ने स्वीप किया। स्वीप करने के बाद नेक्स्ट दो कैंडल्स के दरमियान हमें एक फेयर वैल्यू गैप दे दिया मार्केट ने, यानी कि फेयर वैल्यू गैप जब भी बनता है तो मैक्सिमम चांस होते हैं कि मार्केट यहां से बाय जाएगी। अब इस फेयर वैल्यू गैप पे टैप होने के बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि मार्केट कहां तक जा सकती है। नेक्स्ट वीक पहला टारगेट मेरा ये वाला लिक्विडिटी हाई है कि मार्केट इस हाई को जाके हिट करे। ठीक है, दूसरा टारगेट मेरा ये वाला लिक्विडिटी हाई है और थर्ड टारगेट तो आपको पता ही है, वो ऊपर जो मैंने हाई मार्क किया हुआ है वीकली के हिसाब से वो वाला लिक्विडिटी और इससे ऊपर भी जो मेन हाई है हमारा। ठीक है, ये सारे के सारे लेवल्स हमारे, यानी कि मैं आपको दिखाऊं अगर ये भी लिक्विडिटी ये सारी की सारी लिक्विडिटी मार्केट लेने जाएगी, पॉसिबिलिटी है। तो अभी हमें क्या नजर आ रहा है, मार्केट करंट डेली के एफपीजी में टैप है, रिजेक्शन आई हुई है, बाइंग कैंडल भी बन रही है, तो मैक्सिमम चांस है कि मार्केट बाय साइड पे चली जाए। लेकिन इसको फिक्स करने के लिए हम दोबारा मजीद छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं और 1 आवर पे देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे क्या परफॉर्मेंस दे रही है। तो जब तक 1 आवर का लेवल हमारा क्लियर नहीं होगा तब तक हम जो है नहीं इसको बाय साइड पे देख सकते, जब तक हमें 1 आवर के ऊपर डायरेक्शन नहीं मिलेगी। तो उसके लिए अब ये हमारा डेली का लेवल है लाइक दिस। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको बताऊं, इसको हम डेली के लेवल को डिलीट करते हैं और पूरा का पूरा कंट्रोल हम लेते हैं इस पे 1 आवर के ऊपर, देखते हैं कि क्या हमें प्रोबेबिलिटी मिल सकती है। तो एज यू कैन सी इसको भी मैं थोड़ा साइड पे करता हूँ और आपको 1 आवर पे अब एनालिसिस करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें ये हमारे पास एक लो ब्रेक हो रहा है लाइक दिस, इसको हम कहते हैं डाउन साइड पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसका हाई ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी मार्केट बुलिश हो चुकी है, यहाँ पे ये हो चुकी है मार्केट बुलिश, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका 50% का जोन निकालेंगे, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हम देखेंगे कि 50% का लेवल कौन सा बन रहा है। तो 50% तो हमारे पास यहाँ है, तो 50% पे हमने देखना है कि कौन कौन सा ऐसा जोन है जहाँ से मार्केट बाय जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहला जोन हमारे पास जो है वो ये वाला लेवल है, दिस वन। अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो हम यहाँ से बाय की ट्रेड करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है।
ठीक है, इस पॉइंट पे फेयर वैल्यू गैप मौजूद है इस जगह पे, और इसी के नीचे अगर आप देखोगे तो आपको एक बुलिश पीओआई मिलेगा, यानी ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो ये हमारा एक लेवल निकल के आया बाय का, इसको हम लिख लेंगे एज अ बुलिश पीओआई। ओके, ये हमारा बुलिश पीओआई हो गया। अब हम 50% की लाइन हटा देते हैं ताकि हमें आइडिया हो गया अभी मार्केट कहाँ जा सकती है। तो फिलहाल मार्केट नीचे आएगी, अब उसको भी देख लेते हैं कहाँ से नीचे आएगी, कैसे नीचे आएगी, वो भी अभी हम जज कर लेते हैं। और यहाँ से नेक्स्ट हमारे पास अगर हम देखें तो ये वाला जो लो है ये लिक्विडिटी लो है। ठीक है, ये वाला इंटरनल रेंज लिक्विडिटी इसको हम कहते हैं। अगर आपने लिक्विडिटी को समझना है तो आप मेरे क्लासेस देख सकते हैं, मौजूद है यूट्यूब पे, इसी चैनल के ऊपर आपको नजर आएगी पूरी सीरीज एसएमसी की, वो देखें, उसके अंदर हर चीज़ मैंने बताई हुई है। तो ये लिक्विडिटी लो है। ठीक है, इसके नीचे अगर आप देखें तो आपके पास अगेन एक फेयर वैल्यू गैप का जोन मौजूद है। अगर मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप के जोन पे आती है लाइक दिस, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी बाय की ट्रेड कर सकते हैं। तो हमें नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड के 1 आवर के 2 लेवल मिल गए जहाँ से हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये लेवल एग्जीक्यूट होंगे, यहाँ पे आएगी मार्केट, तो हम यहाँ से एंट्री पॉइंट अपना बना के और यहाँ से हम ट्रेड करेंगे। उसके अलावा यहाँ नीचे एक आपके पास अनमिटिगेटेड विक भी है जिसको हम रिजेक्शन ब्लॉक कहते हैं, यहाँ से भी आप बाय की ट्रेड पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखते हैं करंट क्या चल रहा है। करंट हमारे पास अगर आप गौर करें तो हमारे पास यहाँ पे सेल साइड का सिनेरियो बना हुआ है फिलहाल। कैसे, ये आप अगर आप देखें इंटरनल हाई ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, इसको आप इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह सकते हैं लाइक दिस, और उसके बाद इसका जो लो है यहाँ पे ये ब्रेक हो रहा है लाइक दिस। ठीक है, तो इस वक्त करंट सिचुएशन ये है कि हमारे पास एक लो ब्रेक हो रहा है, तो हमें उस हिसाब से देखना है भाई। ऐसा नहीं है कि अगर आपको लो ब्रेक मिल रहा है और आप बाय करते रहे, ऐसा नहीं होता। तो ये हमारे पास इसका 50% का लेवल निकल के आएगा, लाइक यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो 50% से ऊपर हमारे पास जो सेलिंग जोन था सबसे पहले वो था ये वाला लेवल, इस पे मार्केट टैप हो चुकी है लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे टैप हो चुकी है, तो यहाँ से आप सेल की ट्रेड पिक कर सकते थे, यहाँ से आप इसको सेल कर सकते थे। अब सेल कहाँ तक करना है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एज अ लिक्विडिटी लो मार्क करेंगे, ये पॉइंट है। ठीक है, ये लिक्विडिटी लो है लाइक दिस, जहाँ तक मार्केट आ सकती है। उसके अलावा ये हमारे पास एक लिक्विडिटी लो है, तो ये दोनों लिक्विडिटी मार्केट हंट कर सकती है। अब हम क्या करेंगे, सॉरी, ये हमने लिक्विडिटी लो मार्क कर ली। अब हम देखेंगे कि करंटली मजीद जो करंट कैंडल्स हैं उसके अंदर गोल्ड क्या कर रहा है लाइक दिस। यहाँ पे अगर हम देखें गोल्ड यहाँ पे क्या परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊं तो मार्केट ने यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप जनरेट किया है इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, ये वाला, तो डेफिनेटली इंटरनल एक लो ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो चुका है। तो अब अगर मार्केट फेयर वैल्यू गैप और इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे टैप होती है तो हम यहाँ से सेल करेंगे। ठीक है, ये हमारा सेल का लेवल है, अभी मैं इसको मार्क करके दिखा देता हूँ लाइक दिस। इसको हम एज अ बेरिश पीओआई मार्क करेंगे। ओके, तो अब आप देख सकते हैं आपके पास लेवल निकल के आ चुके हैं। क्या होगा, गोल्ड क्या कर सकता है, करंट देखो, बिल्कुल करंट चार्ट पे आपको मैं बता रहा हूँ। गोल्ड यहाँ से जाएगा, इस वाले लेवल पे टैप होकर गिरेगा, ये दोनों लिक्विडिटीज हंट करेगा, हमारे लेवल पे आएगा, यहाँ से फिर हम बाय करेंगे इसको लाइक दिस। ठीक है, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, मजीद अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो फिर मार्केट मजीद नीचे आएगी, नीचे आने के बाद ये वाला लेवल हंट होगा। ठीक है, लाइक दिस, और फिर हम यहाँ से यूं बाय करेंगे। तो ये हमारा जो है करंट जो लेवल है, बाय के ये 2 लेवल मैंने आपको निकाल के दिखाई, और सेल का ऊपर करंट आप लेवल देख सकते हैं जो मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, लाइक दिस। तो ये कंडीशन जो है हमारी गोल्ड की बन गई है भाई नेक्स्ट वीक की, कि गोल्ड यहाँ से सेल आएगा और इन 2 लेवल से बाय जाएगा। तो ये एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन जब मैं करूंगा तो इसके ऊपर क्या होगा, मुझे बड़ी बड़ी ट्रेड्स मिलेंगी और नेक्स्ट वीक में कंप्लीट जो है अपने लेवल्स को जाके टारगेट कर सकता हूं जो मैंने ड्रॉ किए हैं। सिंपल, ये जो जितने भी एनालिसिस मैंने अभी किए हैं ये करंट चार्ट की साइकोलॉजी को अलाइन कर दें। ठीक है, तो ये हर किसी के बस की बात नहीं है इस तरह के एनालिसिस करना। तो आप इनको सीखें, समझें, इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस आ रही हैं सब देखें ताकि आप भी इस तरह के एनालिसिस करके अच्छी ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकें। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लोगों को बताएं कि आप यहाँ पे एक अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हैं, और इस चैनल को बूस्ट दें ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए मैं और भी नॉलेजेबल कंटेंट लेके आ सकूं। बहुत शुक्रिया।